Hello everyone, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम योर टीचर शिल्पी तिवारी और आज करेंगे जनरल नॉलेज का न्यू टॉपिक जिसका नाम है इट इज क्लाउडी। सो चिल्ड्रन, क्लाउडी वेदर क्या होता है? जब आप कभी खेलना चाह रहे हो, आपको घर से बाहर जाना है और आप देखते हो कि पूरा आसमान अंधकारमय हो चुका है, डार्क हो चुका है और छा गए हैं काले घने बादल। सो चिल्ड्रन, इस तरह के वेदर को हम कहते हैं क्लाउडी वेदर। माने कि थोड़ी ही देर में बरसात अब होने वाली है। ओके चिल्ड्रन, तो आज हम जानेंगे कि किस तरह से क्लाउड्स करते हैं बरसात। क्या ऐसा हो जाता है कि ये बादलों में छुप जाता है पानी और फिर होती है घनघोर बारिश। ओके चिल्ड्रन, तो आइए एंड लेट्स स्टार्ट द चैप्टर इट इज क्लाउडी। क्योंकि बारिश तो सबको ही बहुत पसंद है ना? क्योंकि बारिश के समय हमें मिलते हैं चाट पकौड़े खाने को, इज़न्ट इट? या फिर गर्मा गर्म मैगी। सो चिल्ड्रन, बारिश का सबको बहुत इंतज़ार होता है, लेकिन आपको ये पता ही नहीं होगा कि आखिर बारिश होती कैसे है। क्यों आफ्टर एवरी समर वेकेशन देयर इज़ रेनी सीजन। सो हर चीज़ के पीछे चिल्ड्रन होता है कोई ना कोई रीज़न। सो कम एंड लेट्स रीड इट आउट टुगेदर। विंड ब्लोज क्लाउड्स। पहला क्या लिखा है? विंड जो होती है, हवा जो होती है, वो क्लाउड्स को क्या कर देती है? हमेशा हमेशा क्या करती है? दूर भगा देती है। कहते हैं ना, अरे यार हवा के साथ पानी गिर रहा है, बादल उड़ जाएंगे। सो यस चिल्ड्रन, क्लाउड्स आर सो लाइट इन वेट कि जो हवा होती है वो क्लाउड्स को क्या कर देती है? दूर दूर उड़ा देती है, एक दूसरे से जुदा जुदा कर देती है और वो यहाँ वहाँ एकदम भटक जाते हैं। जो एकदम से ऊपर आपको लगता है कि अब कभी भी गिर जाएंगे, जब अगर हवा आ जाए तो क्लाउड्स क्या हो जाते हैं? उड़ जाते हैं। राइट? क्लाउड्स मूव इन द स्काई। ये तो आपको पता ही है कि जो क्लाउड्स होते हैं वो स्काई में क्या करते हैं? मूव करते हैं। स्काई में यहाँ से वहाँ मूव करते हैं। सम क्लाउड्स ब्रिंग स्टॉर्म्स। कुछ जो क्लाउड्स होते हैं चिल्ड्रन, वो ले आते हैं तूफान, माने के स्टॉर्म्स, तेज आंधी तूफान। ठीक है, तो कुछ क्लाउड्स जो होते हैं वो क्या ले आते हैं? स्टॉर्म्स ले आते हैं। और कुछ क्लाउड्स क्या ले आते हैं? रेनफॉल ले आते हैं। ओके, स्टॉर्म क्लाउड्स पाइल अप। जो स्टॉर्म के जो क्लाउड्स होते हैं चिल्ड्रन, वो एक दूसरे के ऊपर पाइल अप हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, तभी तो इतना तेज आंधी तूफान ला पाते हैं, isn't it? So storm clouds pile up. All you can see are the bottoms of the clouds. और चिल्ड्रन, इतनी तेज आंधी तूफान होती है कि हमें क्लाउड्स का सिर्फ निचला भाग दिखता है। ओके, तो जब तूफान आता है तो एक दूसरे के ऊपर दे पाइल अप चिल्ड्रन, और हमको सिर्फ क्लाउड्स का निचला भाग दिखता है, बिकॉज वो इतना तेज होता है, इतनी हवा होती है कि आपको कुछ नजर नहीं आएगा। तेज हवा आंधी तूफान चलती रहेगी और आपको थोड़े थोड़े नीचे नीचे के पार्ट्स दिखेंगे क्लाउड्स के। ऐसा होता है स्टॉर्म। दे ब्लॉक द सन। और चिल्ड्रन, ये जो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर जो क्लाउड्स पाइल अप होते हैं, ये क्या करते हैं? ये सन को कर देते हैं ब्लॉक, कि भाई अब तुम नहीं दिख सकते, हम तुम्हारे ऊपर आ चुके हैं, हमने तुम्हारी जगह ले ली है। ओके, जगह नहीं लेते हैं क्योंकि वो इतने ऊपर तक आ जाते हैं कि सन हमको विजिबल हो जाता है, दिखना बंद। ओके, दे मेक द स्काई लुक डार्क। अब सिंस सूरज छुप गया है तो सूरज की रोशनी हमारे अर्थ को पड़ती ही नहीं है, हमारे आसमान में आती ही नहीं है, और इसलिए घनघोर घटाएं छा जाती हैं और हमारा आसमान हो जाता है डार्क। अब आया समझ में कि कैसे आप देखते हो ना कि धीरे धीरे आप देख रहे हो कि आप रोशनी थी अभी थोड़ी देर पहले और अब बिल्कुल अंधकारमय हो रहा है। उसका सारा रीजन चिल्ड्रन यही है कि जब बादल पाइल अप होते हैं और खूब तेज घूम रहे होते हैं तो चिल्ड्रन उन्होंने पूरा आसमान कवर कर लेते हैं, और फिर सूरज क्या होता है? ब्लॉक हो जाता है, उसकी रोशनी हमारे स्काई में नहीं पड़ती, और इसलिए इट मेक्स द स्काई लुक डार्कर, isn't it? So understood the reason behind it? You can see how this environment has become so dark. There is no light of the sun. Okay. Now, what is there?
सम क्लाउड्स आर लाइक विस्प, कुछ जो क्लाउड्स होते हैं चिल्ड्रन वो विस्प्स होते हैं, मतलब इकट्ठे होते हैं, है ना, एकदम हवा की तरह, एकदम झुंड की तरह इकट्ठे होते हैं। सम क्लाउड्स आर लाइक विस्प, दे फ्लाई हाई इन द स्काई। और चिल्ड्रन क्या होता है, ये इकट्ठे जो विस्प में होते हैं ये आसमान में हाई एकदम उड़ जाते हैं। दे फ्लाई हाई इन द स्काई, इट इज कोल्ड दैट हाई इन द स्काई। और चिल्ड्रन इतने ऊपर उड़ जाते हैं कि वहाँ पे स्काई क्या होता है, बहुत कोल्ड होता है, बहुत ठंडा होता है। यू नो दैट जितना आप स्काई के ऊपर जाओगे आपको टेम्परेचर वहाँ पे उतना कम लगेगा और आपको उतनी सर्दी लगेगी। तो ये जो क्लाउड्स हैं जो विस्प में है वो उड़ते 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 बहुत ऊंचे चले जाते हैं स्काई पे, और फिर वहाँ क्या होता है, ठंडा हो जाता है, कोल्ड टेम्परेचर हो जाता है। सो आइस क्रिस्टल्स फॉर्म दीज क्लाउड्स। तो चिल्ड्रन जो ऊपर गए वहां पे जो बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बना देते हैं बादल। ओके, दे ब्रिंग गुड वेदर। और चिल्ड्रन यही है जो लाते हैं हमारे अर्थ में गुड वेदर, माने के बरसात का मौसम। ओके चिल्ड्रन, तो समझ में आया कैसे जो क्लाउड्स हैं विस्प की तरह ऊपर उड़ रहे हैं, ओके, धुएं के स्मोक की तरह ऊपर उड़ रहे हैं धीरे 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 धीरे, और वो इतने ऊपर चले जाते हैं कि जहाँ पे टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा कोल्ड, माने कि बहुत ठंडक है, और वहाँ पे उनको मिलते हैं आइस क्रिस्टल्स, मतलब छोटे छोटे बर्फ के पीसेस, वो पूरे आपके क्लाउड्स में आ जाते हैं और फिर वही लाता है गुड वेदर, माने के रेनी सीजन। तो ये है लॉजिक, ये है रीजन कि कैसे स्टॉर्म आता है और कैसे बादल लाते हैं सुंदर सा वेदर, और हम फिर वेट करते हैं बढ़िया सी बारिश का। राइट चिल्ड्रन, तो इस तरह से क्लाउड्स अपना अपना गेम खेलते हैं। कभी क्या करते हैं, कभी चिल्ड्रन यू कैन सी, कभी दे मूव इन द स्काई, ओके, एंड व्हाट हैपेंस, दे ब्रिंग स्टॉर्म्स। और ब्रिंग स्टॉर्म्स क्या होता है, स्टॉर्म सन को ब्लॉक कर देता है और स्काई को पूरा डार्क कर देता है। और कभी वो विस्प की तरह ऊपर चले जाते हैं, इतने ऊपर के स्काई होता है बहुत ठंडा, और उसके कारण क्या हो जाता है, वहाँ पे क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं, एंड देन दे ब्रिंग गुड वेदर, isn't it? So it is cloudy children। तो अब अगली बार से जब आप क्लाउड्स देखो तो समझना कि यही सारा रीजंस होगा इसके पीछे कि इस तरह का वेदर बना है और क्यों हमें हर जगह डार्कनेस दिख रही है। ओके, तो दिस इज द चैप्टर। अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने जाना है गूगल क्रोम पे, लिखना है इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, नीचे दिए रहेंगी क्लासेस। फॉर एग्जाम्पल यू आर इन क्लास 2, क्लिक क्लास 2, आपके सब्जेक्ट टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स दिखेंगे। अब आप मान लीजिए आपको जीके पढ़ना है, क्लिक जीके, आपके चैप्टर वाइज वीडियोस आपके सामने होंगे। अब आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है, जो भी वीडियो देखना है, प्ले द बटन एंड द वीडियो विल स्टार्ट। तो ये था आपका टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसी चैप्टर की एक्सरसाइज। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।